सर मेरे को होस्ट बनाइए। चलिए भाई, सभी लोग जुड़ गए। बाकी लोग कहाँ हैं? पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक देख रहे हैं क्या? हो सकता है स्क्रीन सही ना हो। काफी बड़ी स्क्रीन आ रही है क्या? दो स्क्रीन बन गया है। वेट वेट, मेरे को सही करने दीजिए थोड़ी सी। शेयर हो रही है क्या स्क्रीन? नो सर। वेट 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 वेट। स्क्रीन शो हो रहा है कुछ? जी स्क्रीन आ सर, रहा शो हो रहा है? है। ये शो सर हो रहा है। एकदम बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा। तो हम लोग बात कर रहे थे पावर डायोड के ऊपर, है ना? हमारा जो पहला डिवाइस था दैट इज योर पावर डायोड। फर्स्ट डिवाइस जो आपके पास था वो आपके पास पावर डायोड था। तो हम लोगों ने देख लिया था पावर डायोड के अंदर कंस्ट्रक्शन, हम लोगों ने देख लिया था पिछले लेक्चर में। पावर डायोड में हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन देख लिया था कि आपके पावर डायोड का कंस्ट्रक्शन कैसा है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपके पास दो चीजें थी इसमें, तीन चीजें थी। एक आपके पास पी टाइप का मटेरियल था, दूसरा आपके पास एन टाइप का मटेरियल था, और बीच में आपके पास था एक ड्रिफ्ट रीजन। एक पी टाइप का मटेरियल, एक एन टाइप का मटेरियल एंड ड्रिफ्ट रीजन। तो आपने कहा सर ये हाईली डोप्ड है, ये आपके पास हाईली डोप्ड है, बट बीच में एक रीजन है जो आपके पास थोड़ा सा इसका डोपिंग क्या है, कम हो रखा है। और इसी रीजन को आपने कहा सर दिस वन इज योर ड्रिफ्ट रीजन। इसको ही मैंने कहा कि सर ये आपके पास जो रीजन है दैट इज ड्रिफ्ट रीजन। ड्रिफ्ट रीजन। अब ये ड्रिफ्ट रीजन है क्यों, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, इसे हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा जानेंगे कि ड्रिफ्ट रीजन का सिग्निफिकेंस है क्या एक्चुअल में।
हम इतना ड्रिफ्ट रीजन के ऊपर फोकस क्यों कर रहे हैं, और इस ड्रिफ्ट रीजन की वजह से इस डायोड का नाम पड़ा है पावर डायोड। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या करेगा, ये इसका मेन कारण क्या है लगाने का, क्या ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी में कोई रोल प्ले करता है? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी मैंने पहले ही बता दिया, इसका कोई भी रोल नहीं है। ये सिंपली हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर इसके लिए, रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, ताकि आपके पास रिवर्स कैपेबिलिटी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। थोड़ी सी और बात कर लें कि सर, अगर आपने पिछले लेक्चर में देखा था, तो पिछले लेक्चर में आपको मैंने बताया इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक आपको कुछ ऐसा ऑब्टेन होगा कि आपके पास ये आपका वीआई कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। दैट इज, यहाँ पे आपके पास वी ए के है। मैं बस हल्का सा थोड़ी सी क्लास रिपीट करता हूँ ताकि आपको आइडिया लगने लगे। एक दिन का क्लास मिस हो गया था, इस वजह से इसे थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ। ये आपके पास क्या होगा, वीआई कैरेक्टरिस्टिक आपको ऑब्टेन होगा, जहां पे हम लोगों ने देखा था कि इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक नॉर्मल डायोड से थोड़ा सा अलग था। इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक नॉर्मल डायोड से थोड़ा सा अलग था। इट मीन्स, अगर आप वीआई कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं नॉर्मल डायोड का, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखा होगा, ये आपको कुछ ऐसा दिखा होगा। एंड दिस वन इज योर करंट कौन सा, यहाँ पे आपके पास करंट कौन सा है, एनोड करंट। एंड दिस वन इज योर रिवर्स डायरेक्शन में एनोड करंट। दिस वन इज वी ए के फॉरवर्ड बायस में, एंड माइनस वी ए के रिवर्स बायस में। अगर आप कहेंगे कि सर ऐसा है, अगर आप इस पे ही प्लॉट करते हैं कौन सा, पावर डायोड का कैरेक्टरिस्टिक, तो ये आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। जबकि नॉर्मल डायोड का रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। जबकि पावर डायोड का आपको रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि इसकी ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई है, किससे, नॉर्मल डायोड से। यहाँ पे ये डायोड क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। वीबीओ, या आप जो भी लिखे हो पिछली बार, ये आपके पास ब्रेक कर रहा है इन किलो वोल्ट्स। यहाँ पे आपके पास ये जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है, आई एनोड इन किलो एम्स बोल सकते हैं, या आपके पास कुछ 100 एम्स के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपका जो व्हाइट वाला कैरेक्टरिस्टिक है, इसको हमने कहा था नॉर्मल डायोड कैरेक्टरिस्टिक, नॉर्मल डायोड कैरेक्टरिस्टिक। और ये वाला जो आपके पास येलो वाला है, दैट इज पावर डायोड। ये आपके पास बन गया था पावर डायोड का। ये सारी बातें हम लोगों ने कर लिया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप कहोगे डायोड ऑन स्टेट में, डायोड ऑन स्टेट में, ऑन स्टेट का मीन्स है शॉर्ट सर्किटेड। और यहाँ पे डायोड क्या है, डायोड ऑफ स्टेट में। ऑफ स्टेट का मतलब है कि आपके पास ओपन सर्किटेड है, ये आपके पास ओपन सर्किटेड है। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि यहाँ पे आपके पास फॉरवर्ड कंडक्शन हो गया, और ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी यानी ऑफ स्टेट का मतलब है कि आपने रिवर्स में इसको क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। अब आपको ये लगेगा सर यहाँ पे भी तो कुछ सिग्नल ब्लॉक हुआ, कुछ वोल्टेज ब्लॉक हुआ है, दैट इज इन वोल्ट्स ओनली, दैट इज इन वोल्ट्स ओनली, दैट इज निग्लिजिबल इन केस ऑफ किलो वोल्ट्स, किलो एम्स। एम्स के केस में ये क्या है, वोल्टेज निग्लिजिबल है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ ये फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में वर्क कर रहा है, और ये रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में वर्क कर रहा है। तो बेसिकली आपके पास दो मोड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। Now come to the point, the significance of the significance of the significance of the significance क्या है आपके पास ड्रिफ्ट रीजन का, सिग्निफिकेंस ऑफ द ड्रिफ्ट सर रीजन। हाँ। सर ये हम्म। हाई ब्रेकडाउन वोल्टेज होना ठीक है कि कम होना ठीक है? हाई होना सही है, थैंक यू। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में कम है, बट रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में आपके पास ज्यादा होना जरूरी है। अगर मैं ऑन कर रहा हूँ ना, कंडक्शन मोड में आप जा रहे हो, तो यहाँ पे ब्रेकडाउन ब्लॉक होना ज्यादा जरूरी नहीं है। यहाँ पे अगर ज्यादा ब्लॉकिंग होने लगेगा तो आपके लिए इशू हो जाएगा, तो वो ऑन स्टेट में कहाँ रहा। यहाँ पे कंडक्ट होना ज्यादा जरूरी है, यहाँ पे ब्लॉक होना ज्यादा जरूरी है। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में आपके पास ब्लॉक होना ज्यादा जरूरी है। क्लियर है कंसेप्ट? जी।
ओके, नाउ मैं बात करूंगा क्या सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रिफ्ट रीजन का सिग्निफिकेंस क्या है? बेसिकली ये आपके रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ड्रिफ्ट रीजन, रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी आपके पास क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो मैं पूरी बात को आपको लिख के दे देता हूँ कि मैं कहा व्हेन एनोड करंट इज अप्लाइड, लिखते जाना, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप यहां से लिखते जा सकते हैं। व्हेन एनोड करंट इज अप्लाइड, एन एनोड करंट इज अप्लाइड, और आपके पास एनोड करंट आएगा कैसे, कि आपने इसको क्या किया, एनोड टर्मिनल को पॉजिटिव लगाया और कैथोड टर्मिनल को क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। व्हेन एनोड करंट इज अप्लाइड, और आपने क्या किया, आपने किया मेड मेड एनोड पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड कैथोड एनोड को आपने क्या कर दिया, कैथोड के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव लगा दिया। इसका मतलब है कैथोड को आपने क्या कर दिया, आपने नेगेटिव लगा दिया। तो आपके पास क्या है, आपके पास अ रीजन बिटवीन एनोड एंड कैथोड called called drift region that lies that lies in and that lies between in n plus and p plus ड्रिफ्ट रीजन क्या कर रहे हैं, ड्रिफ्ट रीजन increase the blocking capability, reverse blocking capability of power diode पावर डायोड के रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है ड्रिफ्ट रीजन। ध्यान रहे, रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज करता है, इंक्रीज द रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी ऑफ पावर डायोड। इट मीन्स कौन सा रीजन, ड्रिफ्ट रीजन लगाने की वजह से आपका रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। अब मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आपका थिकनेस बढ़ेगा, इफ द थिकनेस ऑफ इफ द थिकनेस ऑफ थिकनेस ऑफ ड्रिफ्ट रीजन increases then it means क्या हुआ, दैट इज n माइनस रीजन thickness increases अगर n माइनस थिकनेस का इंक्रीज होगा, यानी इस लेयर की थिकनेस की आप बढ़ेगी, तो आपका ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। ये मैंने पहले ही बता दिया है। देन increases then the reverse blocking capability
कई बार ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी इंक्रीजेस। ये आपके पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीजेस, ये आपके पास रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा कब, अगर थिकनेस ऑफ ड्रिफ्ट रीजन, यहाँ पे देखिएगा मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं, अगर थिकनेस ऑफ ड्रिफ्ट रीजन इंक्रीज होगा तो रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी भी क्या करेगा, रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी भी, रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी भी आपका इंक्रीज करेगा। ये भी आपके पास क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब एक इसका ड्रॉबैक, इसका आपके पास एक ड्रॉबैक क्या है, मैं इसको नोट करके लिख देता हूं कि इसका आपके पास एक ड्रॉबैक है। और वो ड्रॉबैक है क्या, कि आप जब फॉरवर्ड बायस में दे रहे हो तो ये रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी, ये रिवर्स सॉरी, ये ड्रिफ्ट रीजन जो है, ये ड्रिफ्ट रीजन बेसिकली यहाँ पे ये ब्लॉक प्रोड्यूस कर रहा है, ये एक्चुअल में करंट को फ्लो नहीं होने दे रहा है। इसका मतलब है इस रीजन में आपका रेसिस्टेंस क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। किसकी वजह से, इस ड्रिफ्ट रीजन के आने की वजह से। तो इसी को मैं नोट करके लिख दे रहा हूं, द एन माइनस लेयर, द एन माइनस लेयर लेयर increases the increases the on state on state on state voltage drop, voltage drop drop of in a diode, in a diode when the diode operating in forward bias condition, forward bias condition। अगर आपका डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में ऑपरेट करेगा तो इसका रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी क्या हो जाता है, सॉरी, फॉरवर्ड में आपका ड्रॉप क्या होने लगता है, वोल्टेज ड्रॉप क्या होने लगता है, ज्यादा होने लगता है, जो कि आपके पास क्या प्रोड्यूस करता है, कॉज ऑफ हीट का कारण बनता है। अब यहाँ पे आपने एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस क्रिएट कर दिया ना, जिसकी वजह से आपके पास जब ये एनोड करंट जाएगा तो इस ड्रिफ्ट रीजन की वजह से इसका कुछ रेसिस्टेंस होगा, तो ये एक वोल्टेज ड्रॉप करेगा, दैट इज आई आर, आपका वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। और वही आपके पास यहां मैंने लिख दिया कि ये इसका क्या है, ड्रॉबैक है, जो आपके पास क्या करेगा, आपका ये एक तरह से ड्रॉबैक हो जाएगा ड्रिफ्ट रीजन का। ड्रिफ्ट रीजन का एडवांटेज क्या हो गया, कि आपका रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज कर गया, कि आपका रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज कर गया। बट इसका डिसएडवांटेज क्या हो गया, कि यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप होने लगा ड्यूरिंग फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में, यहाँ पे रेसिस्टेंस बढ़ गया, और रेसिस्टेंस बढ़ने की वजह से यहाँ पे आपको एक वोल्टेज ड्रॉप मिलने लगा। होप। सर हाँ। ये रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी तो ऑफ वाला स्टेट में तो समझ आ रहा है ना, लेकिन ये जो ऑन वाला में है वो ज्यादा रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी चाहिए क्या सर? आई मीन क्या ही नहीं, प्रॉपर। मैं आपसे फिर, हाँ, हाँ, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि ऑन स्टेट में अगर आप देखोगे, ये रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी नहीं है, ये आपने फॉरवर्ड कंडक्शन मोड लिया है ना, और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में बहुत मिनिमम करंट आपके पास है। ये करंट आपके पास क्या है, मिनिमम करंट है। सर क्वाड्रेंट थर्ड रिवर्स कंडीशन के लिए है क्या, हाँ बिल्कुल रिवर्स कंडीशन के लिए है। यहाँ पे आप देखोगे ये मिनिमम करंट है, तो ये ब्लॉक तो हो रहा है, वोल्टेज तो ब्लॉक हो रहा है, बट मैं फिर से कह रहा हूँ इन वोल्ट्स हो रहा है। और पावर डायोड जो ऑपरेट करता है, पावर डायोड ऑपरेट कर रहे हो आप किलो वोल्ट में, आप ऑपरेट कर रहे हो किसमें, मेगा वोल्ट में।
मेगा वोल्ट में, इसमें आप ऑपरेट कर रहे हो, यानी ऑब्वियस सी बात है 10 वोल्ट्स 20 वोल्ट्स का ब्लॉकिंग अगर होगा, दैट इज नेग्लिजिबल इन कंडीशन ऑफ किलो वोल्ट। तो ये ब्लॉकिंग नहीं है, नेग्लिजिबल ब्लॉकिंग है। बट यहाँ पे आपने जो ब्लॉक किया है रिवर्स कंडीशन में, ये आपके पास कैसा ब्लॉकिंग है, किलो वोल्ट में ब्लॉक कर लिया आपने। 200 किलो वोल्ट आपने ब्लॉक किया, और यहाँ पे जो आपने ब्लॉक किया 10 वोल्ट ब्लॉक किया। तो ये ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी है, ये आपके पास क्या है, ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी है। ये ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी नहीं है, ये कंडक्शन है, क्योंकि 100 एम्पियर आपने कंडक्ट किया, दैट इज फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, ब्लॉकिंग नहीं है। ये रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, क्योंकि यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा दैट इज 1 एम्पियर 10 एम्पियर, दैट इज निग्लेजिबल इन केस ऑफ, किसके केस में आप बात कर रहे हो, आप 100 की पावर डिवाइस की बात कर रहे हो ना, पावर डायोड की बात कर रहे हो, आप पावर्स में डील कर रहे हो। तो 10 एम्पियर 1 एम्पियर क्या है, निग्लेजिबल है। ये कंडक्शन मोड नहीं हो सकता है, ये ब्लॉकिंग मोड होगा, यानी रिवर्स बायस मोड, ब्लॉकिंग मोड काउंट किया जाएगा। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, यहाँ करंट की वैल्यू ज्यादा है, वोल्टेज की वैल्यू 10 वोल्ट 5 वोल्ट है, दैट इज निग्लेजिबल। यहाँ पे आपके पास वोल्टेज की वैल्यू 200 किलो वोल्ट है, 500 किलो वोल्ट है, ब्लॉकिंग मोड यहाँ पे आपको मिलेगा रिवर्स कंडीशन में। क्लियर है? जी सर। सर ये एनोड का डायरेक्शन ऑफ करंट को समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ये किसका? एनोड का करंट का डायरेक्शन आप नीचे तरफ दिया है। ये नीचे की तरफ गया है, ये नहीं आप नहीं, ध्यान, वो पी एन एन जंक्शन का एन जंक्शन का ये नीचे की तरफ है ये। करंट का डायरेक्शन इसमें नीचे की तरफ होगा। हाँ, ये बात कर रहे हो ना रिवर्स बायस में ये करंट का डायरेक्शन, नहीं नहीं सर, पीएन जंक्शन का। ये, हाँ हम्म। ये कह रहे हो ये नीचे की तरफ। तो भाई ये पी टाइप का है, जब पॉजिटिव दोगे तो होल मूव करेगा इधर, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इधर, अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता है तो करंट इधर मूव करता है, कन्वेंशनल करंट है। अगर आपके पास एक कंडक्टर है और ये इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा तो करंट इधर ही तो चलेगा। सर हाँ। सर हाँ, ये पावर डायोड करने का मेन मकसद क्या है हम लोग का, ये रिवर्स बायस का वो जो उसको कैपेबिलिटी को बढ़ाना है, ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी को। बिल्कुल, रिवर्स बायस ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज कराना है। और बस पावर वोल्टेज को अगर मैं अप्लाई करूं, पावर को अप्लाई करूं इन केवीए, तो इसको क्या कर सके, विथहोल्ड कर सके। ऐसा ना हो जाए कि ये आपके पास 10 वॉट या 100 वॉट तक जाते जाते ये जल जाए। आप ऑपरेट कहाँ करोगे, आप ऑपरेट करोगे 1000 वॉट पे, आप ऑपरेट करोगे, आप ऑपरेट कहाँ करोगे, आप ऑपरेट कर रहे हो 2000 वॉट पे। तो इसके लिए कैपेबल होना चाहिए, ये क्या करना चाहिए, विथ स्टैंड करना चाहिए। विथ स्टैंड करना चाहिए, इसलिए हम लोग पावर डायोड या किसी भी पावर डिवाइस को बनाने के लिए बनाते हैं, इसी कारण से। सर क्लियर है? नॉर्मल डायोड में हम्म। अगर हम लोग फॉरवर्ड बायस देते हैं तो उसका बैरियर जो हम्म। थिकनेस तो कम हो जाता है। नॉर्मल डायोड में बैरियर तो कम होता है ना, नॉर्मल डायोड में तो लेकिन सिंपल है इसमें आपके पास। इसमें ड्रिफ्ट रीजन जो बढ़ रहा है क्या? ड्रिफ्ट रीजन की वजह से आपका ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी बढ़ गई, यहाँ पे ये नहीं आपके नहीं, पास। रीजन का विड्थ साइज जो बढ़ रहा है क्या? हाँ, ये आपके मतलब पास क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस में भी उसका ड्रिफ्ट रीजन का साइज जो बढ़ रहा है। ठीक है बढ़ ना। बढ़ेगा नहीं, नॉर्मल डायोड्स के कंपैरिजन में बढ़ेगा तो है, ऑब्वियस सी बात है। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट होगा ना, यहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट होगा ना। और ये एन रीजन में अगर चार्ज एक्यूमुलेट होगा तो ऑब्वियस सी बात है, ये आपका ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी तो बढ़ेगा ही, यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में थोड़ा सा नॉर्मल डायोड से ज्यादा बढ़ेगा। एक्सपेंशन बोल है। हो गया, क्लियर है? ठीक है सर। आ जाओ। ठीक है, अब मैंने कहा कि सर ऐसा है, अगर आपने ये ड्रिफ्ट रीजन लगाया है
तो ड्रिफ्ट रीजन की वजह से एक थोड़ा सा और प्रॉब्लम आती है, और उसको हम लोग कहते हैं कि चार्ज आपका क्या होता है, चार्ज आपका ड्रिफ्ट रीजन में जाके रुक जाता है, जिसके लिए हम लोग रिवर्स रिकवरी टाइम को कैलकुलेट करते हैं। तो मैं थोड़ी सी बात आपसे कह रहा हूँ, रिवर्स रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पावर डायोड। और ये कोई जरूरी नहीं है कि रिवर्स रिकवरी आपके पास सिर्फ पावर डायोड में रहेगा, हर एक डिवाइस में आपको देखने को मिलता है, सिर्फ एफईटीज वगैरह में नहीं देखने को मिलेगा। पावर डायोड, पावर डायोड में आपके पास रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक आपको कैसा देखें, क्या होता है पहले तो ये समझेंगे, और इसको रिमूव कैसे करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे, लेकिन रिवर्स रिकवरी टाइम भी हमें कैलकुलेट करना होता है। अगर मैं बात करूं कि आपके पास पावर डायोड है, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर मैं इसे बता दूंगा, लिखवा दूंगा। मैंने कहा कि सर अगर आप देखोगे, ध्यान से सुनना, आराम से ध्यान से सारी बात सुनना। मैं आपसे कहता हूं कि सर ये आपके पास P प्लस है, यहाँ पे आपके पास क्या है, N प्लस है, ये रीजन है P प्लस, N प्लस, N माइनस, और यहाँ पे अगर आप देखोगे एनोड टर्मिनल, और ये आपके पास हो जाता है कैथोड टर्मिनल। ये आपके पास हो गया एनोड, और ये आपके पास हो गया कैथोड। इजिली, आराम से, कोई टेंशन नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, पेन पेपर छोड़ दीजिएगा, बस ध्यान से समझो। आपने कहा कि सर ऐसा है, यहाँ पे आपके पास होल्स का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, होल्स का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है। वेयर एज अगर इस रीजन की मैं बात करूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन ज्यादा है। वो अलग बात है कि डोपिंग का जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे क्या है, कम है। डोपिंग का कंसंट्रेशन आपके पास कम है, यहाँ पे डोपिंग का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है तो यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स ही, यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ ऊपर वाले रीजन में आपके पास होल्स अवेलेबल है। नाउ द पॉइंट इज, अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल अप्लाई करूंगा तो इसकी वजह से यहाँ पे जो आपका होल है ये रिपल करके मूव करेगा कहाँ पे, इस पोजीशन पे। इस होल को ना, इस होल को कंसंट्रेशन चेंज होगा तो ये मूव करेगा इस पोजीशन पे, और इसकी वजह से ऐसे बहुत सारे होल्स जो होंगे वो मूव करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ये सारे मूव करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ये होल्स मूव कर रहे हैं यहाँ पे। या आप ऐसे कह सकते हो कि सर एट द सेम टाइम आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गया यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गया यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पे मूव कर गया तो यहाँ पे आप कहेंगे कि आपके पास क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास ज्यादा हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। इट मीन्स यहाँ पे इस रीजन में नेगेटिव आयंस क्रिएट होगा, ये नेगेटिव आयंस। और होल अगर इधर मूव कर गया तो यहाँ पे आपके पास क्रिएट होगा क्या, एक पॉजिटिव आयन क्रिएट होगा, दैट इज द बैरियर पोटेंशियल। ये आपके पास क्या हो गया, बैरियर पोटेंशियल की तरह, जो आपके पास नॉर्मल डायोड में वर्क कर रहा था। ये ड्यूरिंग जब आपने एनोड करंट को कैरी किया था, ये आपके पास एनोड करंट फ्लो हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया तो एनोड करंट इस डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। ये आपके पास हो गया बैरियर पोटेंशियल, जिसकी वजह से आपको ब्रेकडाउन हो रहा था नॉर्मल डायोड में। लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिला कि आपके पास अभी भी एक रीजन अवेलेबल है, जिसकी वजह से आपको मिलेगा क्या, ड्रिफ्ट रीजन। ये बैरियर, ये पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट रीजन, ड्रिफ्ट रीजन। पॉइंट ये है कि सर अगर एनोड करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और मैं चाह रहा हूं कि इस पॉजिटिव से यहाँ पे नेगेटिव लगाता हूं, यानी यहाँ पे अगर मैं इसे बंद करूंगा तो ये चार्ज अभी भी इस रीजन में एक्यूमुलेट रहेगा, ये चार्ज यहाँ पे आपके पास अवेलेबल रहेगा ये चार्ज यहाँ पे अवेलेबल रहेगा,
जिसकी वजह से यहाँ पे आपके पास एक करंट फ्लो होता हुआ नजर आएगा इवन आफ्टर द अप्लाइंग नेगेटिव टर्मिनल एट एनोड एंड एंड पॉजिटिव टर्मिनल एट कैथोड एंड। इसी को हम लोग कहते हैं रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक। रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे आपके पास चार्ज क्या हो गए हैं, आपके ड्रिफ्ट रीजन में जाके रुक गए हैं, एक्युमुलेट हो गए हैं, और ये आपके पास कहलाता है रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक। तो इसी को हम लोगों ने कहा कि अगर आप बात करेंगे, ये आपके पास स्विचिंग बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। स्विचिंग बिहेवियर का मतलब है कि आपने इसको पहले ऑन किया, पॉजिटिव देखिए, एनोड पे पॉजिटिव दिया और कैथोड पे क्या दिया, नेगेटिव, तो ये आपका ऑन स्टेट में चला गया। और अगर एनोड को आपने नेगेटिव दे दिया और कैथोड को आपने पॉजिटिव दे दिया तो ये आपके पास ऑफ स्टेट में चला गया। क्यों? क्योंकि ये आपके पास रिवर्स बायस कंडीशन है, ये आपके पास फॉरवर्ड बायस कंडीशन। फॉरवर्ड बायस में करंट आपके पास इस तरह से फ्लो हो रहा है और रिवर्स बायस में करंट आपके पास ऑफ कंडीशन में जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट हो गया और चार्ज के एक्यूमुलेशन की वजह से आपके पास कहीं ना कहीं आपके पास क्या करना पड़ेगा, आपके पास एक रिवर्स डायरेक्शन में करंट ऑब्टेन हो जाता है। तो मैं आपको बस ये लिख के दे रहा हूँ कि ये कब ऑब्टेन होता है। मैं लिख के देता हूँ, इट एक्सप्लेन्स। हाँ, एक बार फिर से बताता हूँ, रुक जाओ। सुनो, मैंने आपसे कहा कि सर ऐसा है कि आपके पास एक डायोड है और डायोड के अंदर मैंने एक ड्रिफ्ट रीजन को क्रिएट किया। ध्यान से सुनना, आराम से, प्यार से। मैं अलग अलग कंडीशन पे चर्चाएं करूंगा। सबसे पहले मैंने कहा कि सर आपके पास कुछ ऐसा था एनोड, एनोड आपके पास ऐसा था और इसको मैं कह देता हूं सर ये एनोड है और ये आपके पास कैथोड है। और यहाँ पे आप कहोगे कौन सा, एन प्लस पी प्लस, इसको मैं कहता हूँ पी प्लस एन माइनस। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? बोलो यार, अरे ये कंसेप्ट तो क्लियर है ना भाई? Discos mas maneira. Tira ele por lá. क्या हो गया? यहाँ पे मैंने कहा कि सर यहाँ पे होल्स का कंसंट्रेशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी कंसंट्रेशन ऑफ होल्स यहाँ पे आपको ज्यादा अवेलेबल दिखेगा। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन आपको क्या दिखेगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आपके पास बहुत कम है। यहाँ पे होल्स का कंसंट्रेशन आपको ज्यादा दिखेगा एज कंपेयर टू कौन सा, इलेक्ट्रॉन। हाईली कंसंट्रेशन ऑफ होल्स अवेलेबल होगा, हाईली कंसंट्रेशन ऑफ होल्स यहाँ पे आपके पास अवेलेबल होगा। होल्स मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहीं पे अगर मैं बात करूं कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपके पास इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। एक मिनट, एक मिनट जस्ट। हेलो, हाँ कौन? हाँ, रूम पे, रूम पे। हाँ, यहाँ पे देखिएगा, मैंने कहा कि सर यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे, यहाँ पे आपके पास क्या अवेलेबल होंगे, इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। ये आपके इलेक्ट्रॉन्स है, होल्स मत समझना, ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। अब आपने जब यहाँ पे एनोड पे पॉजिटिव अप्लाई किया और यहाँ पे कैथोड पे नेगेटिव अप्लाई किया,
तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ही क्या है, सिर्फ कम है। यहाँ का कंसंट्रेशन और यहाँ के इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। बस यही डिफरेंस है, क्योंकि है तो दोनों एन टाइप का है। दोनों मटेरियल कैसा है, एन टाइप का मटेरियल। यहाँ पे कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स का बहुत ज्यादा है, 10⁻⁻19 पर सेंटीमीटर क्यूब। जबकि यहाँ पे जो आपके पास कंसंट्रेशन है वो 10⁻16 से 10⁻16 से 16 से कितना, 10⁻17 तक आपके पास कंसंट्रेशन है। सिर्फ कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, दोनों नेचर क्या है, सेम है। ये भी एन टाइप का मटेरियल है और ये भी आपके पास एन टाइप का मटेरियल। नाउ द पॉइंट इज कि जब आप यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल अप्लाई करोगे तो होल मूव करेगा, या आप ऐसे कह सकते हो सर पॉजिटिव अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा यहाँ पे। ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन मूव कर गया यहाँ पे। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव किया तो ऑब्वियस सी बात है इस स्पेस रीजन में एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो निकल गया, दैट इज योर आयन। और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, नेगेटिव आयन क्रिएट होगा। तो यहाँ पे आपके पास कहीं ना कहीं एक बैरियर आ गया, और इस पूरे को हम लोग कहते हैं कि ये आपके पास क्या बन गया, ड्रिफ्ट रीजन बन गया। ये पूरा आपके पास क्या बना, ड्रिफ्ट रीजन बन गया। ये आपके ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी को क्या कर रहा है, ये आपकी ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। यही मैंने कहा था, आपका ड्रिफ्ट रीजन हो गया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि सर ऐसा तो हो रहा है, बट अगर मैं इसको इसको आप ऐसे समझो जरा। अगर आप कहिए कि सर आपके पास कुछ ऐसा कंडीशन ऑब्टेन हो कि आप रिवर्स बायस में इसको ऑपरेट कराने, यानी ऑन स्टेट से आप कहाँ जाते हैं, ऑफ स्टेट, यानी नेगेटिव और ये क्या, पॉजिटिव। तो क्या ये जो आयन है आप इसको माइक्रो सेकेंड्स में बदल रहे हैं, तो क्या ये आयन अपने स्टेट को फिर से तुरंत ही रिगेन कर लेगा? बस आप इतना बताओ, क्या ये अपने स्टेट को तुरंत ही बदल देगा? नहीं। ऑब्वियस सी बात है, इसको टाइम लगेगा, दैट रिक्वायर्स सम टाइम। और इसी टाइम की वजह से यहाँ पे आपके पास ऑलवेज करंट रहता है, और इसी को हम लोग कहते हैं रिवर्सल रिकवरी टाइम। क्लियर है क्या क्या? रहता है बोले सर? हाँ, क्या 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 रहता है सर इसमें कुछ? हाँ, फिर से सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो। मैंने करंट कहा, रहता है क्या? हाँ, हाँ, करंट करंट फ्लो करता रहता है रिवर्स डायरेक्शन में। यहाँ सुनना फिर से। मैंने कहा कि सर अगर आप पॉजिटिव से ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में जा रहे हैं इन माइक्रो सेकेंड्स में, आप किस में जा रहे हैं, माइक्रो सेकेंड्स में, तो क्या ये चार्ज अपने स्टेट को नॉर्मल रिगेन कर सकता है? नॉर्मल रिगेन का मतलब है ये होल्स यहाँ पे हैं, तो ये हो जाए और क्या, अरे बस बस, अरे 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 अरे, बस माइक बंद कर दो भाई। यहाँ पे आपके पास क्या है, ये होल्स हैं और ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है। तो होल्स आपके पास और इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग कह रहे हैं नॉर्मल स्टेट। और ये आपके पास क्या हो गया, ये ड्यूरिंग फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। तो क्या इस स्टेट से तुरंत माइक्रो सेकेंड्स में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस निकल के आ सकता है क्या? इसके नहीं लिए नहीं सर। टाइम चाहिए, और इसी टाइम को हम लोग कहते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम। क्लियर है क्या? ठीक ठीक, थैंक क्लियर है? किसी को यू। कोई ठीक है डाउट? सर। हम्म। ना, मैंने कहा कि सर ऐसा है, यहाँ पे मेरी जो बात हो रही थी वो कुछ ऐसा हो रहा था। इट एक्सप्लेन्स द स्विचिंग बिहेवियर। रिवर्स रिकवरी टाइम क्या करता है, इट एक्सप्लेन्स द स्विचिंग बिहेवियर, लिखते जाओ, स्विचिंग बिहेवियर, it explains the switching behavior diode of पावर डायोड। पावर डायोड के स्विचिंग बिहेवियर को क्या एक्सप्लेन करता है, कहाँ से कहाँ तक,
फ्रॉम ऑन स्टेट टू, ऑन स्टेट टू ऑफ स्टेट। ऑन स्टेट से कहाँ पे, ऑफ स्टेट में जाने का जो स्विचिंग बिहेवियर है उसको बताता है। अब एक्चुअल में होता क्या है ये भी मैं आपको स्टेट करके दे देता हूं, ताकि आप जब भी रिवीजन करें तो आपके लिए आसान रहे। मैंने कहा कि सर ऐसा है, जब डायोड आपका कहाँ है, डायोड कंडक्ट कर रहा है फॉरवर्ड मोड में। व्हेन डायोड, when diode is conducting in forward bias condition, forward bias condition या forward direction, when diode is conduct in forward bias direction, some excess charge carrier are carriers are stored in कहाँ स्टोर्ड हो जाता है, डिवाइस के अंदर, इन द डिवाइस में। अगर ये स्टोर्ड हो गया, अब इसको फिर से रिकवर करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, इन ऑर्डर टू रिमूव दिस एक्सेस चार्ज, टू रिमूव दिस एक्सेस चार्ज। हैंडराइटिंग समझ में आ रही है ना, पढ़ लोगे ना, एक्सेस चार्ज, थोड़ा सा मैं जल्दी लिख रहा हूं। इन ऑर्डर टू रिमूव दिस एक्सेस चार्ज कैरियर and regain its normal and regain its normal state, Combination process. समझ नहीं आ रहा है, regain its normal state, recombination process begins and hence reverse recovery current flow, and hence reverse recovery current flow आपके पास रिवर्स रिकवरी करंट क्या होने लगेगा, फ्लो होने लगेगा। कब तक, फ्लो इन द डायोड until all the charge carrier are completely removed। जब तक पूरे चार्ज करियर रिमूव नहीं हो जाएगा तब तक आपके पास एक रिवर्स करंट आपके पास फ्लो होगा। अच्छा, ये तो एक बात हुई। अब इसको हम लोग कहते हैं TRR, रिवर्स रिकवरी टाइम, रिवर्स रिकवरी टाइम। तो ये रिवर्स रिकवरी में से हाँ, रिवर्स, जब रिवर्स बाइस करेगा तभी जाके क्या वो बना है, अपने रिवर्स उस रिकवरी। नॉर्मल स्टेट में आएगा, रिवर्स बायस करने पे आपके नॉर्मल स्टेट में आएगा। ऐसे रिवर्स ऐसे का दिखा ऐसे दिखा देने से करो, ठीक है। एक्सेस चार्ज एंड रिगेन इट्स नेचुरल स्टेट, नॉर्मल स्टेट। डाउट होता है क्या? आवाज क्लियर नहीं आ रही है, देखो आपका जैक वगैरह तो सही है। हाँ सर अभी वो बोलो। रिवर्स डायरेक्शन में होगा तभी जाके ये रिवर्स रिकवरी टाइम आएगा ना सर? लेकिन हाँ, मीन्स आप चार्ज को बाहर निकालोगे ना, जो चार्ज आपने लगाया है, जो चार्ज आपके पास स्टोर पड़े हैं उसको आप बाहर निकालोगे, यानी नॉर्मल स्टेट में लेके आओगे, तब वो क्या करेगा, वर्क करेगा।
उसी को हम लोग कह रहे हैं रिवर्स रिकवरी टाइम। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो आप कहेंगे सर इसका जो कैरेक्टरिस्टिक आपको ऑब्टेन होगा वो कुछ ऐसा ऑब्टेन होगा। इसको आप कहते हो कैरेक्टरिस्टिक, अगर आप ऑब्टेन करोगे तो ये आपके पास कुछ ऐसा ऑब्टेन होता है कि आपके पास एनोड करंट फ्लो हो रहा था। के पास एनोड करंट फ्लो हो रहा था, और एनोड करंट से आप ऑन स्टेट से कहाँ जाते हो, ऑफ स्टेट में जाते हो। अगर आप ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में जाते हो तो आपको मिलेगा कैसा, आपको मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसा कि आप अचानक से ऑन स्टेट से कहाँ जा रहे हैं, ऑफ स्टेट में जा रहे हैं। तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है कैरेक्टरिस्टिक, और इसी को आपने कहा कि सर ऐसा है, इस कंडीशन में आपके पास कुछ चार्ज जो होता है वो ड्रिफ्ट रीजन में स्टोर हो जाता है, और इसको हमें क्या करना होता है, थ्रू आउट बाहर निकालना होता है। और ये स्टेट आपके पास क्या होता है, ये आपके पास कहलाता है नॉर्मल स्टेट। ये आपके पास आएगा नॉर्मल स्टेट, आपका बन जाता है कि आपका नॉर्मल स्टेट में आपको जाना पड़ेगा। इसके लिए मैंने कहा कि सर ऐसा है, आपका डायोड पहले फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट कर रहा था, और फॉरवर्ड बायस से आप कहाँ जा रहे हो, आप ऑफ स्टेट में जा रहे हो। मीन्स आपके पास कुछ एक करंट आई एनोड फ्लो कर रहा था, दैट इज योर पॉजिटिव करंट। पहले ये कैसा फ्लो कर रहा था, एनोड पॉजिटिव में। तो अब आपने जो यहाँ पे देखा है, तो आपके पास ये कुछ चार्ज जो होगा वो स्टोर होगा, और ये कुछ आपको रिवर्स बायस का मैक्सिमम करंट आपको देखने को मिलेगा। ये जो आपके पास ग्राफ है, इसको हमने कहा कि ये आपके पास क्या हो गया, चार्ज कितना आपने स्टोर किया है। अगर इसका 75% आपने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, 75% चार्ज को फिर से आपने रिस्टोर कर लिया, यानी इस एरिया को आपने क्या कर लिया, फिर से रिस्टोर कर लिया। ये आपने चार्ज क्या किया है, स्टोर किया है। ये वो चार्ज है जो रिवर्स रिकवरी में आपके पास ड्रिफ्ट रीजन में क्या हो गया है, स्टोर हो गया है। तो आप क्या कह रहे हो, क्यू आर बोल रहे हो, क्यू आर। और क्यू आर मैक्सिमम इस पॉइंट पे आपने स्टोर किया है, मैक्सिमम वैल्यू इसका क्यू आर हो गया। और ये आपने कहा कि सर आपने 25% हिस्सा अभी जो बचा है वो बचा है, यानी ये आपके पास जो बचा है वो 25% ऑफ क्यू आर बचा हुआ है। यानी आपने कहा कि सर ये, अगर मैं 75% चार्ज रिमूव कर देता हूँ और 25% बचा रह जाता है, तो ये आपका नॉर्मल स्टेट गेन हो गया। इसको हम लोग कह देते हैं नॉर्मल हो गया। यानी क्यू आर आपके पास क्या है, रिवर्स रिकवरी चार्ज, रिवर्स रिकवरी रिकवरी चार्ज, ये आपके पास रिवर्स रिकवरी चार्ज है। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट मेनली डिपेंड्स ऑन, इट मेनली डिपेंड्स ऑन एनोड करंट, एनोड करंट। जितना ज्यादा आपके पास एनोड करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा। एनोड करंट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एनोड करंट के मैग्नीट्यूड के ऊपर। लेकिन ये किस कंडीशन में एनोड करंट बहेगा, व्हेन डायोड इज मैग्नीट्यूड, व्हेन डायोड इज डायोड इज इन ऑन स्टेट, जब आपके पास डायोड क्या होगा, ऑन स्टेट में अवेलेबल रहेगा। अब मैंने कहा कि सर आपके पास जो IRM है, यानी रिवर्स रिकवरी मैक्सिमम करंट जो आपके पास है, IRM जो होता है वो डिपेंड करता है TRR DI/dt के ऊपर। DI क्या है, रेट चेंज ऑफ आपका एनोड करंट आपके पास अवेलेबल होता है। मैंने कहा कि सर ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको,
ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, क्योंकि इस चक्कर में आप मत जाइए। बस इतना समझो कि IR यानी रिवर्स रिकवरी का मैक्सिमम करंट आप क्या कर रहे हो, यहां से TRR रिवर्स रिकवरी टाइम, ये आपके पास क्या है, TRR है। ये आपके पास टोटल रिवर्स रिकवरी टाइम है, जिसको आपने 75 चार्ज QR को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है, ये आपने हटा लिया। और ये वाला जो स्टेट था ये ऑन स्टेट है, और ये वाला जो स्टेट है ये ऑफ स्टेट है। ये वाला स्टेट कैसा है, ऑफ स्टेट है। अच्छा, हम इसका डेरिवेशन जो भी करते हैं, यहां से हम लोग जो TRR निकालने की कोशिश करते हैं, वो ये कंसीडर करके चलते हैं कि ये जो है आपके पास ये एक ट्रायंगुलर एरिया है। इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ट्रायंगुलर एरिया है। तो हमने कहा कि सर ये आपके पास नियर अबाउट ट्रायंगुलर एरिया है, तो ये चार्ज कितना स्टोर कर रहा होगा। मैंने कहा कि सर ये आपके पास ट्रायंगुलर एरिया है, तो ये चार्ज कितना स्टोर कर रहा होगा, ये मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे ये कितना चार्ज स्टोर किया होगा। तो हम लोग इसको कंसीडर करते हैं क्या, एक ट्रायंगुलर एरिया। यानी हम कहते हैं इट इज एज्यूम दैट अजम्पशन लिख देता हूँ, अजम्पशन अजम्पशन दैट दैट चार्ज स्टोर्ड charge stored in uh, in triangular एरिया, ट्रायंगुलर एरिया में। तो QRR ये आपके पास कितना निकल के आ जाएगा, कहोगे हाफ बेस। बेस कितना है, ये आपके पास बेस हो गया। अगर आप इसे एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, अगर इसको आप एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, तो आप कहेंगे हाफ बेस TRR इसका बेस हो जाएगा, और हाइट कितना हो जाएगा, मैक्सिमम कितना चार्ज है, IRM। और तो आप कहोगे हाफ बेस इंटू कितना, IRM। ये इसका एरिया हो गया। तो क्या यहां से इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लो। इसको मैंने कहा IRM यहां से मैं निकालूं, तो IRM अगर आप निकालेंगे तो आपके पास हो जाएगा क्या, IRM अगर आप निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 2QR मैक्सिमम, या आप बात कर लेंगे 2QR रिवर्स रिकवरी में आपके पास कितना चार्ज आपने स्टोर किया है, अपॉन में कितना TRR। आप इसको सिंपली कह सकते हो। इसको आपने कहा कि सर ये आपके पास एक और बात आपको समझ में आ गई। दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन आपके पास ये रहा IRM, एक इक्वेशन आपके पास QR का आ गया, और QR से आपने IRM निकाल लिया, IRM आपने यहां से निकाल लिया। नाउ अगर मैं आपसे कहूं कि सर ऐसा है, यहां से भी आपके पास IRM है, इक्वेशन 1, और इक्वेशन नंबर तीसरा जरा आप देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, 1 और 3 से अगर मैं देखूं, तो मैं कहूंगा दोनों इक्वेशन तो IRM का ही है ना, रिवर्स रिकवरी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। ये आपके पास 2QR, और ये आपके पास TRR इंटू कितना DI/dt। कह सकता हूँ कि सर इक्वेशन इक्वल है एक दूसरे के। तो आप कह सकते हैं कि सर ऐसा है, आप इक्वेट कर दीजिए TRR DI कितना DT इज इक्वल्स टू 2QR अपॉन में कितना TRR। नाउ फ्रॉम दिस वी गेट रिवर्स रिकवरी टाइम दैट इज इक्वल्स टू 2QRR TRR स्क्वायर 2QR अपॉन में DI/dt, DI/dt will get TRR is equals to 2QR reverse recovery charge upon DI/dt to the power 1/2. This is your reverse recovery time when you are switching from on state to off state। अगर आप on state से off state में जाते हैं, तो ये आपको मिलता है क्या, रिवर्स रिकवरी टाइम ऑफ द डायोड पावर डायोड का आपके पास रिवर्स रिकवरी टाइम आपको मिल जाता है। अब एक और बात बताओ, इसका ऑब्जर्वेशन जरा देखो, ये आपको याद होना चाहिए, इसका ऑब्जर्वेशन।
ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? ऑब्जर्वेशन कहता है कि सर अगर आप एनोड के करंट को बढ़ाओगे, ऑब्जर्वेशन आपके पास क्या कह रहा है? पहला कि सर अगर आप एनोड के करंट को इंक्रीज करोगे तो एनोड करंट आपका इंक्रीज होगा, क्योंकि ये तो आपके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? QR mainly depends on the anode current magnitude when diode is on state। जब डायोड आपके पास ऑन स्टेट था तो इट मींस आपका रिवर्स चार्ज जो होगा वो ज्यादा स्टोर होगा। अगर QR आपके पास ज्यादा स्टोर होगा, यहां से भी आप रिलेशन दे सकते हो। QR अगर आपके पास ज्यादा स्टोर होगा तो इसका मतलब है, दूसरा ऑब्जर्वेशन में कह रहा हूं, कि आपके पास रिवर्स में जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो ज्यादा हो जाएगा, और जिसकी वजह से रिवर्स रिकवरी टाइम भी क्या हो जाएगा? आपके पास ज्यादा हो जाएगा। तो सर ये यहाँ से आपके साथ एनोड करंट भरा तो ये क्यूआर कैसे भरा है एक तो बताओ तो सर। जितना आप फॉरवर्ड बायस में करंट लेके जाओगे उतना ही चार्ज आपके पास एक्यूमुलेट होगा। देखना, आपने कहा है, ये आपके पास क्या है? एनोड का करंट है। यहाँ पे होल्स हैं। अगर करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा इट मींस होल्स ज्यादा मूव करेंगे। इट मींस हायर रिकॉम्बिनेशन हुआ होगा। जहां पहले 10 कॉम्बिनेशन हो रहा था, अब 100 कॉम्बिनेशन हो जाएगा। मान लो 1 एम्पियर के लिए 10 कॉम्बिनेशन था, तो अगर आप करंट ले जा रहे हो 100 एम्पियर तो 100 कॉम्बिनेशन, 100 चार्ज यहाँ से यहाँ मूव करेगा ना। क्लियर है? 100 चार्ज यहाँ से यहाँ मूव करेगा ना, तो ज्यादा चार्ज QR बढ़ेगा ना। इट मीन्स अगर आप एनोड करंट बढ़ाओगे इट मीन्स रिवर्स रिकवरी चार्ज भी क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास चार्ज का मूवमेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर? अब ये आपके पास क्या था? पावर डायोड। कि आपने सर ये मैंने देख लिया पावर डायोड। पावर डायोड का एप्लीकेशन भी मैंने आपको बता ही दिया है। कहाँ कहाँ पे आपके पास है? अनकंट्रोल सिस्टम आप इस्तेमाल कर, अनकंट्रोल रेक्टिफायर आप इस्तेमाल कर रहे हो, वहां पे आप बना लीजिए। मैंने कहा कि इसमें टाइप्स ऑफ डायोड आते हैं। यहाँ पे आप देखोगे अलग अलग टाइप्स ऑफ डायोड आपको देखने को मिलेंगे। टाइप्स ऑफ डायोड्स, पावर डायोड्स या डायोड बोल सकते हैं। तो मैंने कहा टाइप्स ऑफ पावर डायोड, या आप डायोड भी बोल सकते हैं। टाइप्स ऑफ डायोड में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास सबसे पहला आता है कौन सा? जनरल पर्पस डायोड। जो आपने देखा, पहला आपने देखा कौन सा? जनरल जनरल पर्पस डायोड। दूसरा अगर आप बात करेंगे तो आपके पास आता है क्या? फास्ट रिकवरी डायोड। फास्ट रिकवरी डायोड जो हाई स्पीड ऑपरेट कराएगा। और तीसरा आप बात करेंगे तो आपको मिलेगा क्या? शॉटकी डायोड। शॉटकी डायोड। शॉटकी डायोड। ये आपके पास 3 डायोड इसके उसमें आता है, जहां पे हम लोग बात करते हैं कौन कितने पावर पे ऑपरेट है, किसका पावर कितना होता है, इस पे आप क्या क्या शर्तें होती हैं, क्या कंडीशन होता है, किस पे कौन कितना ऑपरेट करता है। तो पहले मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता दूंगा और उसके बाद कल मैं इसका हल्का सा आपको कंस्ट्रक्शन का ओवरव्यू दे दूंगा कि कौन कैसे कंस्ट्रक्ट करता है। कभी कभार आपसे पूछा जाता है कि आपके पास डायोड का क्या क्या चीजें हैं। हेलो। अरे अभी क्लास ले रहा था, करता हूँ। कभी कभार आपसे पूछा जाता है कि आपके पास कैसा डायोड आपके पास अवेलेबल है, ठीक है? तो इसमें आपके पास कौन सा डायोड कहाँ पे इस्तेमाल, किसका पावर कैपेबिलिटी कितनी होती है, कैसे कौन रन करता है, कौन हाई स्पीड डायोड है, कौन किसका स्विचिंग ऑपरेशन ज्यादा होता है, किसका स्विचिंग ऑपरेशन कम होता है, इस पे वर्क आपको देखने को मिलता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास क्या है? जनरल पर्पस डायोड वर्सेस वर्सेस नॉर्मल, यही जनरल पर्पस डायोड को ही मैं क्या कह रहा हूँ? नॉर्मल डायोड बोलता हूँ।
मैंने आपसे कहा कि आपके पास क्या है, जनरल पर्पस डायोड है। दूसरा मैं आपसे कहता हूँ फास्ट रिकवरी डायोड है। और तीसरा मैं आपसे कहता हूँ कि शॉर्ट की डायोड है। ये आपके पास तीन तरह का डायोड है, मैं ले ले रहा हूँ। एक जनरल पर्पस डायोड, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जनरल पर्पस डायोड। दूसरा मैं कह देता हूँ फास्ट रिकवरी डायोड, फास्ट रिकवरी डायोड। और तीसरा मैं कह देता हूँ शॉर्ट की डायोड। शॉर्ट की डायोड। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि सर इसका रिवर्स रिकवरी टाइम कितना है, TRR। रिवर्स रिकवरी टाइम अगर आप देखेंगे जनरल पर्पस डायोड का, तो 25 माइक्रो सेकेंड्स आपको देखने को मिलता है। जबकि फास्ट रिकवरी डायोड का आपको 5 माइक्रो सेकेंड्स आपको देखने को मिलता है। और इससे कम भी, एंड और लेस देन 5 माइक्रो सेकेंड्स। यहाँ पे आपके पास शॉर्ट की डायोड में TRR जो होता है दैट इज इन नैनो सेकेंड्स। नैनो सेकेंड्स आपको देखने को मिलेगा। इसमें चार्ज आपके पास ऑपरेट होता ही नहीं है। यहाँ पे हम लोग एक गोल्ड का मेटल लगा देते हैं। अभी हम लोग कंस्ट्रक्शन पे भी बातें करेंगे कि कैसे आपके पास इसमें रिवर्स रिकवरी टाइम इतना कम क्यों हो गया, इसका कारण क्या था, ये भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल मैंने कहा कि आपके पास कुछ ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। ये आपको देखने को मिला। दूसरा अगर मैं बात करूं आपसे, तो आप कहेंगे रेटिंग्स पे बात कर लेते हैं। ये तो आपने बात कर लिया किसका, रिकवरी टाइम का। अगर मैं रेटिंग्स पे बात करता हूँ, रेटिंग्स पे मैं बात करता हूँ, तो जो सबसे पहली रेटिंग की मैं बात करूंगा, वो मैं कहूंगा कौन सा, करंट का, यानी IR, यानी करंट का रेटिंग। करंट की रेटिंग की अगर आप बात करेंगे नॉर्मल डायोड के अंदर, तो वो आपको नजर आएगा। रेटिंग्स की अगर आप बात करते हैं, एम्पियर 1 एम्पियर टू आपके पास सेवरल थाउजेंड थाउजेंड एम्पियर तक आप इस पे बात करेंगे। इसके करंट रेटिंग की अगर आप बात करेंगे, तो आपके पास मिलेगा क्या, एम्पियर टू सेवरल 100 एम्पियर। 1 एम्पियर टू सेवरल सेवरल 100 एम्पियर। 100 एम्पियर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे रेटिंग में, तो आपको देखने को मिलेगा कि आपके पास एटमोस्ट 300 एम्पियर तक ही ये क्या कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है। अब देखना, मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे रिवर्स रिकवरी टाइम कम है तो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी कम होगा। यहाँ पे उससे ज्यादा है तो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी नॉर्मल जनरल पर्पस डायोड से ज्यादा हो गया। यहाँ पे शॉर्ट की डायोड का स्विचिंग फ्रीक्वेंसी और ज्यादा हो गया। लेकिन करंट रेटिंग देखो धीरे धीरे कम हो गया। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आप फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन इंक्रीज कराएंगे तो पावर ऑपरेशन डिक्रीज होगा। मैंने आपसे पहले भी बोला था, याद हो आपको, शुरू की क्लास में ही मैंने आपसे कहा था कि अगर आप फ्रीक्वेंसी ऑपरेट ज्यादा करेंगे तो पावर ऑपरेशन घटेगा। दूसरा 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 अगर मैं बात करूं कि वी रेटिंग यानी वोल्टेज रेटिंग क्या है, इसका वोल्टेज रेटिंग कितना होगा, तो ये वोल्टेज रेटिंग 50 वोल्ट से 5 किलो वोल्ट तक ऑपरेट करता है। और इसका वोल्टेज रेटिंग 50 वोल्ट टू आपके पास 3 किलो वोल्ट तक ऑपरेट करता है। जबकि इसका वोल्टेज रेटिंग अगर आप बात करोगे, तो आपको देखने को मिलेगा 100 वोल्ट तक आपको ऑपरेट करने को देखने को मिलेगा। अब आप ऐसे ही समझ लो, इधर देखो।
अगर मैं यहाँ से पावर कैलकुलेट करता हूँ V इंटू आई, तो 50 वाट टू सेवरल थाउजेंड मेगा वाट में आप ऑपरेट कर रहे हो। 1000 एम्पियर इंटू किलो। 1000 का मतलब 10⁻³ और किलो का मतलब 10⁻³ 10⁻6 वॉट्स में ऑपरेट कर रहा है, यानी मेगा वाट में ये ऑपरेट करेगा। लेकिन आपका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, कम रहेगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन कम है, क्योंकि रिवर्स रिकवरी टाइम क्या है, बहुत ज्यादा है। रिवर्स रिकवरी टाइम ज्यादा होने की वजह से फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे ऑपरेशन देखो। चलो एक और बात कर लेता हूँ, तीसरी बात कर लेता हूँ फ्रीक्वेंसी का। तीसरी बात, अगर आपका रिवर्स रिकवरी टाइम ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लोअर होगी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी स्लो स्लो है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सर आप क्या बोला था ये फ्रीक्वेंसी का? हाँ बता रहा हूँ। यहाँ पे मीडियम यानी मीडियम फ्रीक्वेंसी होगा, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फास्ट फ्रीक्वेंसी होगी। या मीडियम लिखने से बेहतर है, मैं कह रहा हूँ मोर देन जनरल पर्पस जनरल पर्पस पर्पस डायोड। जनरल पर्पस डायोड से क्या होगा, ज्यादा होगा। मैं बता रहा हूँ क्या बोला था, पहले मैं एप्लीकेशन बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। मैंने कहा कि सर यहाँ पे आपके पास एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे आप इसका यूज करते हो, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है। तो आपके पास जो जनरल पर्पस डायोड है, ये आपके पास स्लो डायोड है। इसका यूज हम लोग रेक्टिफायर में करते हैं, यानी इट इज स्लो डायोड। स्लो डायोड यानी लो फ्रीक्वेंसी डायोड, स्लो डायोड। एंड यूज्ड इन कहाँ पे आप इसका इस्तेमाल करते हो, फ्रीक्वेंसी रेक्टिफायर फ्रीक्वेंसी रेक्टिफायर्स। यहाँ पे आप कहाँ इस्तेमाल करते हो, फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा ज्यादा, तो ये आप इस्तेमाल करते हो इन्वर्टर्स में, इन्वर्टर्स के अंदर। और कहाँ इस्तेमाल करते हो, चोपर्स के अंदर। इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, एसएमपीएस। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं एसएमपीएस के अंदर। मैंने कहा था, पहले ही क्लास में आपसे कहा था, आपके पास दो पैरामीटर है, एक पावर है, एक फ्रीक्वेंसी है। अगर आप पावर बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी घटेगा। अगर आप डील करना चाहते हो पावर के साथ तो फ्रीक्वेंसी क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज हो जाएगी। अगर आप डील करते हो फ्रीक्वेंसी के साथ तो पावर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। किसी एक ही पैरामीटर के साथ आप क्या कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो। क्लियर? आप दोनों चीज ऑपरेट नहीं कर सकते। और सर हम्म ये आप क्या कहते हैं इसको, ये जो एक्सेस चार्ज कैरियर को हटाने के लिए रिवर्स बायस कर रहे हैं ना सर, हम्म हम्म, हम्म। तो उसमें डिप्लेशन वेट बढ़ जाता है, तो उसका वजह से लाइक चार्ज कम होता है क्या सर? इतना इतना ज्यादा नहीं लगाएंगे कि आपके पास विड्थ बहुत ज्यादा हो जाए। मैं बस एक्सेस चार्ज जो आपके पास यहाँ स्टोर हो रहा था उससे ही मैं निकालूंगा। ऐसा नहीं करूंगा कि आपके पास ये एक्चुअल में ये वाली करंट थी एनोड से, इसकी वजह से ये जो आपका एनोड में करंट फ्लो हो रहा था फॉरवर्ड में, तो इसकी वजह से क्यूआर स्टोर हुआ था। मेरे को इतना वैल्यू अप्लाई करना है रिवर्स बार, ताकि ये क्या हो जाए, ये चार्ज बाहर निकल के आ जाए। यानी 75% चार्ज आप क्यूआर को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। इस स्टेट को मैं कहता हूँ रिवर्स रिकवरी टाइम। इससे ज्यादा आप नहीं करेंगे, इससे ज्यादा करेंगे इस इतने ही स्टेट पे आप नॉर्मल स्टेट को रिगेन कर लेंगे। नॉर्मल स्टेट का मतलब समझ रहे हो, आपके पास जितना कंसंट्रेशन यहाँ पे पहले था बिना वोल्टेज अप्लाई किए, उतना ही कंसंट्रेशन फिर से मेंटेन हो गया। ये नॉर्मल स्टेट आ गया, कहीं पे कोई भी बैरियर नहीं अवेलेबल है। तो मैंने तो बैरियर पोटेंशियल ये सर ही नहीं की। ये क्लियर जो है? सर ये 75% पर हट गया था ना, तो हम्म वो तो रिवर्स बायस का जैसे नॉर्मल ऑपरेशन चलता है उसका वजह से हटा है ना सर? हम्म 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 ओके। हम्म।
सर। ठीक है। जी। नौ अब मैं थोड़ी सी बात और कर ही लेता हूँ, 10 मिनट की क्लास है, इसको खत्म करके हम लोग कल से SCR स्टार्ट करेंगे। थोड़ी सी क्लास और बच गई है कि सर आपके पास इन सभी डायोड्स में डिफरेंस क्या होता है। 10 मिनट की क्लास और दे दीजिए, हम लोग खत्म कर लेते हैं इसे। आपके पास होता क्या है, फास्ट रिकवरी डायोड्स डायोड्स के अंदर आप गोल्ड और प्लेटिनम की डोपिंग करते हैं। मैं बता देता हूं कि यहाँ पे आपके पास फास्ट रिकवरी इतना ज्यादा हाई स्पीड में क्यों ऑपरेट करता है, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग डोपिंग करते हैं वो गोल्ड और प्लेटिनम की करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ इन फास्ट रिकवरी डायोड the layer are diodes layers are doped with gold and platinum, doped with gold and platinum or platinum and नहीं, gold और platinum। गोल्ड और प्लेटिनम की आप इसमें क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं। दूसरा हम लोग बात करें, गोल्ड प्लेटिनम क्या करता है, रिड्यूस कर देता है लाइफ टाइम को। गोल्ड एंड प्लेटिनम, गोल्ड और प्लेटिनम प्लेटिनम हाँ बोलो, डोपिंग पूछो reduces the lifetime of charge career and reduces its recombination state, reduces its recombination state। उसके रिकॉम्बिनेशन स्टेट में जाने के लिए आपके पास कम समय लगता है, स्टेट और स्पीड, उसके स्टेट और स्पीड को जल्दी गेन कर देता है। दैट रिड्यूस द रिवर्स रिकवरी टाइम, दैट रिड्यूस द रिवर्स रिकवरी टाइम। अगर रिवर्स रिकवरी टाइम रिड्यूस करे तो इसकी वजह से हेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन इंक्रीजेस। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये तो बात हो गई फास्ट रिकवरी डायोड की। दूसरी अगर मैं बात करूं शॉर्टकी डायोड के अंदर क्या होता है, तो बेसिकली शॉर्टकी डायोड में हम लोग करते क्या है, शॉर्टकी डायोड के अंदर हम लोग करते हैं एक मेटल और सेमीकंडक्टर को एक साथ जोड़ देते हैं। जैसे सपोज करो कि आपके पास क्या है, एक मेटल है एन टाइप का, ये आपके पास एक मेटल, एक मटेरियल है। पहले हमने क्या कर लिया, एक मटेरियल ले लिया एन टाइप का, और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको एन टाइप के मटेरियल को एक मेटल के साथ हम इसे जोड़ देंगे। ये आपके पास एन टाइप का मटेरियल, एन प्लस टाइप आपके पास मटेरियल, और इसे आप क्या करेंगे, सिंपली आप इसको जोड़ देंगे किसके साथ, मेटल के साथ। आपने इसे जोड़ दिया एक मेटल के साथ। मेटल में कौन सा करियर ज्यादा होता है, कोई बताए, मेटल में कौन सा करियर ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन या होल? मेटल में क्या ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन या होल? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं ना मेटल के अंदर। अगर आप यहाँ पे क्या जोड़ते हो, मेटल जोड़ते हो, तो मेटल के अंदर फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और आपके पास क्या एन टाइप मटेरियल के अंदर भी क्या है, फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
बट यहाँ पे आपके पास क्या क्रिएट होता है, एक जंक्शन क्रिएट होता है। यहाँ पे आपके पास एक जंक्शन बनता है जिसकी वजह से ये फास्ट फास्ट ऑपरेट करने लगता है। मतलब यहाँ पे चार्ज स्टोर होने का जैसा कोई कंसेप्ट है ही नहीं। ये आपके पास क्या ऑपरेट करने लगेगा, फास्ट ऑपरेट करने लगेगा, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यही आपके पास है शॉर्टकी डायोड। ये आपके पास क्या है, शॉर्टकी। या में सर रिकॉम्बिनेशन क्या कह रहे हो? रिकॉम्बिनेशन इसमें रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा रिकॉम्बिनेशन ना? इसमें रिकॉम्बिनेशन स्टेट नहीं आएगा। इसमें रिकॉम्बिनेशन स्टेट नहीं आएगा क्योंकि इसमें तो दोनों सेम ही है ना। इसमें तो दोनों सेम ही तरह का बिहेवियर है ना, कोई होल्स तो आया नहीं, तो रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ। इसी वजह से आपके पास क्या बन गया, आपके पास हाई स्पीड पे ऑपरेट करने लगा। मैं लिख देता हूं, शॉर्टकी डायोड इज is a metal to is a metal to metal to semiconductor junction, metal to semiconductor junction diode. in this diode in this diode in this diode क्या कह सकते हैं, कंडक्शन इज ओनली ड्यू टू द मेजॉरिटी कैरियर। कंडक्शन is only due to the majority carrier majority carrier में कौन है, इलेक्ट्रॉन्स due to the majority carrier. Due to this reverse recovery time reduces. Due to this reverse recovery time reduces. ये आपके पास क्या होने लगता है, रिड्यूस करने लगता है। रिवर्स रिकवरी टाइम रिड्यूसेस वेरी मच, बहुत ज्यादा। hence frequency increases। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है क्या, यस कोई सर। कंफ्यूजन? बाकी हम लोग कल बात करेंगे। अब ये आपके पास डायोड खत्म हो गया है, हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे SCR। ठीक है, आपके पास आज के सेशन में इंपॉर्टेंट क्या है, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। कौन सा हाई स्पीड में वर्क करता है, कौन सा स्लो स्पीड में वर्क करता है, किसका वोल्टेज रेटिंग कितना है, किसका करंट रेटिंग कितना है। यहाँ पे आपके पास ये पता होना चाहिए रिवर्स रिकवरी हो गया। यहाँ पे अगर आपको ये पता होना चाहिए कि रिवर्स रिकवरी टाइम का फॉर्मूला क्या है आपके पास, आपका रिवर्स रिकवरी टाइम का डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया, क्या सिग्निफिकेंस बता दिया, कहाँ से ऑपरेट कर रहा है। रिवर पावर डायोड के अंदर दो मोड होता है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, इसका मैं PDF आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, आप वहां पे जाके ग्रुप में ही आप इसे ले लीजिएगा। मैं PDF बना डायोड देता खत्म हो हूँ। गया, क्या हुआ? डायोड खत्म हो गया सर। हाँ, डायोड ओवर हो गया। इसमें जीना डायोड वगैरह नहीं पढ़ाया था। जेनर डायोड एनालॉग का पार्ट है, जेनर डायोड में पढ़ा दूंगा, लेकिन SCR के बाद, लास्ट में सेमीकंडक्टर के बाद, सेमीकंडक्टर के बाद 3 क्लास हो गई है डायोड क्या? के ऊपर डायोड के ऊपर जो प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व नहीं कराएगा। हाँ, अरे कराऊंगा भाई, घबरा क्यों रहे हो, रिलैक्स, थोड़ा तसल्ली रखो, तसल्ली रखो, सब होगा। प्रॉब्लम नहीं होगा तो फिर आपके जीवन में प्रॉब्लम आ जाएगा ना। तो अभी प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम से ही प्रॉब्लम है ना, सर सब होगा सब होगा। पहले थोड़ा सा सर हाँ बताओ।
ये लास्ट क्वेश्चन, 25% ऑफ QR, उसको हाँ हम लोग 25% ऑफ रिवर्स रिकवरी करंट भी कह सकते हैं क्या? हाँ, मतलब वो रिमेन रह जाता है उतने में। हम लोग कहते हैं कि जब हमने 75% ऑफ चार्ज को निकाल दिया है तो वो आपके पास क्या हो गया, आपके पास नॉर्मल स्टेट को रिगेन कर लेता है। ओके। 25% अगर बच भी जाता है तो वो हमारे लिए इशू है नहीं। तो ये चार्ज एंड दिस लाइक मैक्सिमम रिवर्स करंट सेम ही है ना? क्या क्या क्या? ये मैक्सिमम रिवर्स करंट और ये चार्ज ऑलमोस्ट सेम ही है ना, QR एंड मतलब आयन? आपकी वैल्यू अगर एनोड में अगर आपका ये करंट ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सपोज करिए करंट यहाँ से स्टार्ट होता तो इसका स्लोप ऐसे बनता। ठीक है, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना ज्यादा इसका क्यूआर का भी क्या होने लगेगा, मैग्नीट्यूड होने लगेगा। एनोड करंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आप यहाँ पे चार्ज क्या करेंगे, स्टोर करने लगेंगे। मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उतना ज्यादा आपके पास क्या होगा, चार्ज रिकम्बाइन करना शुरू करेगा ना। जी। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आपको सारे डायोड्स वगैरह छूट जाएंगे। जो आप बोल रहे हो कि सर जेनर डायोड एनालॉग का पार्ट है, एनालॉग का पार्ट है, वहां पे उसे पढ़ाया जाता है। फिलहाल देखेंगे, अगर टाइम बचेगा तो यहाँ पे भी करवा दूंगा, लेकिन जो आपके पास सिलेबस में मेंशन होगा वो सब करवा दूंगा। सर ये ठीक है, सेलर डायोड जो ना सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में दिया है, हमें जेनर देखना डायोड पड़ेगा। का पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं है, आप में दे दिया होगा अगर सिलेबस में तो नहीं, मैं करवाई। सिलेबस में ऐड करके दिया है सर, मतलब पावर दिया है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में दिया है, सर जी आपके जी। पास फ्लेवर नहीं है, देखिए ना एक बार। अगर सिलेबस में होगा तो कर दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।